भंडारे खाने का जो अनुभव तुम्हारे गुरु को है ना, वो किसी को नहीं भाई साहब। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, मेरा एक दोस्त है नायब तहसीलदार, ऑनलाइन क्लास में उसका नाम लेना मेरे को सही नहीं लगेगा, नहीं तो बोलेगा कि तूने मेरा नाम क्यों ले लिया बे। तो एक बार क्या हुआ कि हम एक भंडारा खाने गए थे, ये बात है 2013 के आसपास की बात है, 13-14 की बात है। तो ऐसा पहले सोर्स होता था, इतना डाटा भी नहीं होता था कि सब रिचार्ज करवा ले और हाँ व्हाट्सअप चलाए। तो एक बार क्या हुआ था कि अगर पहले माइक लगते थे कि भंडारा भंडारा विशाल भंडारा, ये सुना मतलब ये है कि आज भंडारा है, खाने चलना है। और उस समय कोई इतने वीआईपी टीचर भी नहीं थे, क्योंकि उस समय घर के अंदर ही पढ़ाते थे, तो ठीक है चलता था। 30 बच्चों का बैच हुआ करता था, तो 30 बच्चों का बैच हुआ करता था, 30-30 बच्चे करके पढ़ाते थे वहाँ पे। तो ऐसा तो था नहीं भंडारे में गए तो अपने शिष्य मिल जाएंगे। तो एक बार हम भंडारा खाने गए, तो हुआ ये कि हम लोग पढ़ते थे उस समय, पीएससी की तैयारी भी कर रहे थे, उस समय मेरा मेंस भी था, तो और उसका मेरे दोस्त का भी मेंस था उस समय। तो हम लोग गए भंडारा खाने, एक जगह नाम नहीं लूंगा नहीं तो बोलेंगे हमारे कब खत्म हुआ बे, खत्म हो गया मानते थोड़ी है। अब हम लोग क्या हुआ 11 बजे पहुंचे, जबकि 11 बजे खत्म हो जाता भंडारा। फिर भी हम बड़ी मुश्किल से, हमारा नंबर आ गया, 11:30 बजे तक हम बैठ गए वहाँ पे। तो एक बार क्या हुआ कि यहाँ से खाना बांटना चालू करो और हमको जगह मिली भाई साहब एंड में। मैं इधर बैठा, यहाँ मेरा दोस्त बैठा, यहाँ एक डोकरा बैठा जिसने थोड़ी बहुत लगा रखी थी, इसके पास 1-2 लोग और बैठे, ऐसे 101 लोगों की लाइन लगी हुई है। अब पूड़ी वाला है, सब्जी वाला है, बोले पूड़ी 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 खत्म। बोले भैया 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 हम चिल्लाएं, वो यहां तक आई नहीं, खत्म। सब्जी वाला भी आई, सब्जी 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 सब्जी, यहां तक आई, उसकी भी सब्जी खत्म। तो किसी को पूड़ी मिल रही, किसी को सब्जी मिल रही, किसी को मिल ही नहीं रही। अब हम यहां धरे कि धरे रह गए भाई। हमारे पास बस कुछ था तो वो पत्तल था और एक दोना था, जिसमें उम्मीद थी कि इसमें आएगी, पूड़ी भी आएगी, सब्जी भी आएगी। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। भाई साहब नहीं आई, रात में भूखे गए। तो हमको एक बात यह पता चल गई थी कि भले कुछ भी हो जाए भंडारे में जाओ, पीछे कभी मत बैठो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, पीछे कभी मत बैठो। अब हम लोगों ने प्लानिंग कर ली, पीछे अपने को नहीं बैठना तो कहां बैठना। फिर हमने प्लानिंग करी, एक काम करेंगे अपन तो सबसे आगे बैठेंगे यार, कुछ भी हो जाए, यहां मैं बैठूंगा यहां तू बैठना। और बैठने का तरीका भी, जो चप्पल होती, चप्पल नीचे रखो और उसके ऊपर बैठो, ऐसा फीलिंग आता है ऐसा महाराजा की गद्दी पे बैठे हो। अब हम लोग आगे बैठ गए, मैं और मेरा दोस्त, पर समस्या ये हो गई कि उन्होंने पीछे से बांटना चालू कर दिया। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। अब वो आई तो सही, खाना मिला, पर बोलते ना खाने बैठे आधे घंटे बाद उठे हम। क्यों? आते आते यहां खत्म हो जाए, जबरदस्ती बोलना पड़ता, भाई भैया 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 पूड़ी पूड़ी, तो फिर वो रखे। तो उस दिन हमने एक सीख ली, कुछ भी हो जाए भंडारे में जाओ तो साला बीच में बैठो, बस खत्म बात। अरे पेट भर के गया, इतना इतना मिलेगा, इतना कि बच जाएगा तुम्हारे पास खाना। इसलिए जब भी आप भंडारे में जाओ तो दोस्तों यहां बैठो, यहां, ये फायदे की चीज है तुम्हारे, बीच में बैठो। इसलिए भंडारे का अनुभव है, ये ले लो बेटा, जब भी जाओ काम आएगा आपके। और चप्पल कहाँ रखना ये भी मैंने बता दिया आपको, है ना।